जब से ब्लैक पैंथर का ट्रेलर देखा था लोगों ने और अब ब्लैक पैंथर मूवी रिलीज होने के बाद हर जगह शूरी 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 हो रहा है। लोग शूरी को डायरेक्ट टोनी स्टार्क से कंपेयर कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि मूवी में हमने देखा शूरी ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ईजाद करी हैं और उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल भी करा है। तो इसी बहस के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपने ब्लैक पैंथर अभी तक नहीं देखी है तो मेरी इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लैक पैंथर के रिलेटेड स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सो गाइस, इट्स मी टाइगर और आज की इस वीडियो में हम लोग मिलकर इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि शूरी ज़्यादा जीनियस है या फिर टोनी स्टार्क यानी हमारा आयरन मैन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं शूरी की, क्योंकि वो अभी एमसीयू में नई आई है। सबसे पहले अगर हम उसकी एज के ऊपर नजर डालें तो वो सिर्फ अभी 15 साल की उम्र की ही है, यानी वो तकरीबन स्पाइडरमैन के बराबर की होगी। तो हम देखें उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशंस क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी उसकी इन्वेंशन है वो है ब्लैक पैंथर सूट, जो कि ब्लैक पैंथर का सूट है और वो उसको हर तरह की चीज़ें करने में मदद देता है। और सबसे बढ़ के उसका जो सूट है वो वाइब्रेनियम के धागे से सिला हुआ है, यानी कि वो टोटली बुलेट प्रूफ है और मेरे हिसाब से बहुत हद तक वो बॉम्ब प्रूफ भी हो सकता है। और अभी हमने ब्लैक पैंथर का नया सूट देखा था जिसमें उसने नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी। इसमें हम देख सकते हैं कि एक नेकलेस पहनने से आप जब चाहें अपना सूट ला सकते हैं और जब चाहें अपना सूट हटा सकते हैं। और ये नहीं है कि अगर हमने नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है तो सूट के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, बल्कि सूट अपनी जगह वैसी का वैसी ही स्ट्रॉन्ग है, यानी वो हर तरह का इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सकता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ब्लैक पैंथर का नया जो सूट है वो हर तरह की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जब चाहे वो रिलीज भी कर सकता है। तो ये इसको फाइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो ये तो हो गई ब्लैक पैंथर का आर्मर। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें देखी ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर जो कि शूरी ने बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शूरी जो है वकांडा की डिज़ाइन की हेड है, यानी कि जो चीज़ में वकांडा के अंदर डिज़ाइन होती है, जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी बनती है, उसकी हेड शूरी है। तो हमने शूरी के पास एक और नया ज़बरदस्त खिलौना देखा था जो कि एक रिमोट गैजेट है, यानी कि वो किसी भी कार के ऊपर वो लगा दे और वो जहाँ से चाहे उसको वहाँ से वो कंट्रोल कर सकती है। हमने कार चेस सीन में ये देखा था कि ब्लैक पैंथर और शूरी ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया, जबकि शूरी वहाँ पे थी ही नहीं। फाइनल बैटल के अंदर देखा शूरी के हाथ में दो सोनिक गार्नेट्स जो कि वाइब्रेनियम मेटल की मदद से ही चलते हैं और वो सुपरसोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमने ये भी देखा कि उसकी पावर इतनी है कि वो एक आम आदमी को उठा के दूर तक फेंक सकता है। उसके अलावा हमने शूरी के साथ साथ पूरी ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर देखा कि सबके हाथ में एक ब्रेसलेट्स है और वो ब्रेसलेट जो है वाइब्रेनियम को कंट्रोल करने और वकांडा के मुख्तलिफ गेट्स वगैरह खोलने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसी की वजह से हमने देखा कि शूरी जो है वाइब्रेनियम माइंस को भी कंट्रोल करती है, हर तरह के मुख्तलिफ काम, गेट्स वगैरह खोलना, हैकिंग वगैरह करना, सब वो चीज़ें करती है। फिर हमें एक और नई चीज़ देखने को मिली, एक नए स्नीकर्स जो कि वो ब्लैक पैंथर को देती है जाने से पहले। और हमने देखा है कि वो स्नीकर्स में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सोल होता है शूज़ का, और जब उसके ऊपर ब्लैक पैंथर पैर रखता है तो ऑटोमेटिकली वो एक शूज़ बन जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि ब्लैक पैंथर जितनी ज़ोर से भी उसको ज़मीन में मारे उसमें से कभी भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो टोटली साउंड प्रूफ है। और हमें पता ही है इन्फिनिटी वार प्रीलोड रिलीज होने के बाद, जिसको मैंने अपने चैनल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि ब्लैक पैंथर जो है सिविल वॉर के बाद कैप्टन अमेरिका और बकी को अपने साथ वकांडा ले आता है ताकि वो लोग जो हैं बकी की मदद कर सकें उसका प्रोग्राम खत्म करने में। तो हमें पता चलता है कि वकांडा के अंदर कोई और नहीं बल्कि शूरी ही उसके दिमाग के ऊपर काम कर रही है। हम उस कॉमिक्स के अंदर ये भी जानते हैं कि शूरी बोलती है कि मैं जो हूँ उसके दिमाग को टोटली हील कर सकती हूँ, यानी कि मैं इसकी ब्रेन की कॉपी बना सकती हूँ और उसमें से मैं जो चाहूँ डिलीट कर सकती हूँ। यानी कि मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लूँगी जो कि टोनी के अल्ट्रॉन से भी ज़्यादा अच्छा होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि मैं तो टोनी स्टार्क से भी ज़्यादा जीनियस हूँ। ये शूरी के अल्फाज हैं। और बकी की दिमाग की प्रोग्रामिंग ख़त्म करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये हम देख ही चुके हैं कि कुछ ट्रिगर वर्ड से बकी एकदम कुछ से कुछ हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आती है, और अगर आप खुद भी सोचें ये शूरी सब कर कैसे रही है वाइब्रेनियम से। मतलब अगर शूरी के पास वाइब्रेनियम ना हो तो वो ये सब कभी भी कर नहीं पाती, यानी उसके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और उसके पास वाइब्रेनियम के लिटरली पहाड़ है वहाँ पे, और वहाँ की प्रिंसेस है, वो जो चाहे कर सकती है। और अगर बंदे को शौक हो तो वो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में पहुँच ही सकता है। तो ये बात हमने कर ली शूरी की। अब हम आते हैं अपने आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के पास। अगर हम टोनी स्टार्क की बात करें तो उसने बहुत छोटी उम्र में इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। 21 साल की उम्र से वो बिजनेस संभाल रहा है अपना, जो कि हम स्टार्क इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। अपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वेपन्स बनाने में निकाल दी, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि इसके वेपन्स गलत हाथों में चले गए तो वो वेपन्स बनाना बंद कर देता है। हम टोनी की इन्वेंशंस की बात करें तो सबसे ज़बरदस्त इन्वेंशन उसका खुद का आर्मर है, जो कि आयरन मैन आर्मर है।
की दूसरी बड़ी इन्वेंशन के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले आर्क रिएक्टर का नाम आता है, जो कि एक एनर्जी सोर्स है और सबसे बड़ी बात कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स है। हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क के पास उसके बहुत सारे एआई सिस्टम्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा उसका एआई था वो जारविस था, जो कि अब विजन के अंदर जा चुका है। तो देखा जाए तो विजन भी एक तरह से टोनी की क्रिएशन हो गई। उसके बाद हमने देखा फ्राइडे को और अल्ट्रॉन को, और हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक सीन के अंदर पीछे और भी एआई देखे थे, जिसमें एक तदाक्षी का नाम था और जकोस्टा। तो हो सकता है फ्यूचर मूवीज के अंदर हम ये वाले एआई भी टोनी स्टार्क के सूट में देखें। इसके अलावा टोनी स्टार्क की जो रिपल्जन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि निक फ्यूरी ने, हमने देखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर अपने हेली कैरियर के अंदर टोनी स्टार्क से लेके रिपल्जन टेक्नोलॉजी लगाई थी, क्योंकि हमने देखा था एवेंजर्स के अंदर किस तरह हेली कैरियर गिर गया था क्योंकि उसके प्रोपेलर्स जो थे वो खराब हो गए थे। तो निक फ्यूरी ने इस चीज़ से बचने के लिए प्रोपेलर्स हटा के रिपल्जन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हम देख चुके हैं आयरन मैन की खुद की फौज, जो कि आयरन लीजन है, जो कि हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में नजर आई थी, और हमने देखा था कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि ये खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह खुद काम कर रहे थे। आयरन मैन का सबसे जबरदस्त सूट जो है वो वेरोनिका है। वेरोनिका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हल्क बस्टर आर्मर के साथ जुड़ी हुई है। इसको बनाने में मैं मानता हूँ कि जरूर ब्रूस बैनर ने हेल्प करी थी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस आर्मर ने हल्क को ठंडा कर दिया था। और उसके बाद हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर ये भी देखा कि स्पाइडरमैन का जो सूट है वो भी आयरन मैन ने ही बनाया है, और उसके अंदर उसका खुद का एआई सिस्टम, पैराशूट और इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स, ड्रोन्स, नाइट विजन, इंस्टेंट किल मोड, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि टोनी स्टार्क यानी कि अपने लिए तो आर्मर्स बना ही रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन के लिए उसी की तरह के सूट्स भी बना रहा है। हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क जो है एक मास्टर लेवल साइंटिस्ट है। जब उसको आपने आर्क रिएक्टर के अंदर लगा पेरिडियम पॉइजन कर रहा था तो उसने हार नहीं मानी, उसने कोशिश करी, और यहाँ तक कि उसने इतनी कोशिश करी कि उसने एक नया एलिमेंट बना लिया, और ये कोई आम बात नहीं है। और अभी तक हमें सही तरह से पता नहीं है कि वो एलिमेंट क्या है और क्या क्या कर सकता है। हो सकता है आने वाली इन्फिनिटी वॉर के अंदर हम उसी एलिमेंट से रिलेटेड कुछ देखें, क्योंकि हमें टोनी स्टार्क के सीने पे दोबारा से आर्क रिएक्टर नजर आ रहा है। साइंटिस्ट के साथ साथ हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा हैकर भी है। हमने देखा था आयरन मैन 2 के अंदर कि किस तरह वो बैठा हुआ मीटिंग के अंदर पेंटागन के सारे सिस्टम्स को हैक कर लेता है और सबकी खुफिया वीडियोस जो हैं सबके सामने ले आता है और सबके सामने चला देता है। टोनी स्टार्क ने एक बार मूवी के अंदर ये भी बताया था कि स्कूल के अंदर उसने एक शर्त के लिए पेंटागन की सिस्टम्स को भी हैक कर लिया था। ये सारी बातें तो हो गई कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन टोनी स्टार्क जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट भी है, क्योंकि उसने बहुत सारी जगहों से ट्रेनिंग ली है। और हमें मूवी में ये चीज़ सही नज़र नहीं आती, लेकिन कॉमिक्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। और हमें पता है आयरन मैन 3 के अंदर हमने देखा कि टोनी स्टार्क ने ये प्रूव कर दिया है कि वो बगैर सूट के भी आयरन मैन है, यानी उसके लिए कोई सूट मायने नहीं रखता है। अगर उसके पास सूट ना भी हो तो वो फिर भी एक बहुत बड़ा हीरो है। तो गाइस ये थे हमारे पास दोनों चीज़ों के पॉइंट्स। यहाँ पे हमने पहले शूरी के पॉइंट डिस्कस करे कि उसके पास कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज है और वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है इतनी छोटी उम्र में। वहीं हमने देखा कि टोनी स्टार्क के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क ने अपने सूट्स इतने ज़्यादा आर्मर्स बनाए। और सबसे बड़ी बात अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्लैक पैंथर सूट के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जितनी आयरन मैन के सूट के अंदर है। मतलब ब्लैक पैंथर स्पेस में नहीं जा सकता है, लेकिन आयरन मैन स्पेस में जा सकता है, यहाँ तक कि वो डीप स्पेस के अंदर भी जा सकता है। और ब्लैक पैंथर के पास वेपन्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन आयरन मैन का सूट जो है एक टैंक के जैसा है। उसके सामने बड़ी सी बड़ी मिलिट्री भी है, बहुत ज़्यादा छोटी पड़ जाती हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि आयरन मैन का जो नया सूट था उसने अल्ट्रॉन की बॉडी तक को पिघला दिया था, और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो अल्ट्रॉन की जो बॉडी थी वो प्योर वाइब्रेनियम की बनी हुई थी। तो यानी कि ब्लैक पैंथर और आयरन मैन की कभी फाइट हो तो आयरन मैन ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ सकता है। हमें अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आयरन मैन का जो नया सूट है वो वकांडन टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, उसने वो ब्लैक पैंथर से टेक्नोलॉजी दी है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि टोनी स्टार्क कभी भी ऐसा नहीं करेगा। टोनी स्टार्क ने कभी किसी से कुछ कॉपी नहीं किया, ना अपनी कोई चीज़ किसी को कॉपी करने दी। तो मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखेंगे वो टेक्नोलॉजी एमसीयू में हमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग होगी। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो हमें पता है कॉमिक्स में शूरी एक जगह ब्लैक पैंथर भी बन चुकी है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूवी में इसको जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया जा रहा है, कॉमिक्स में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट इसको नहीं दिखाया है। तो ये फैंस के लिए काफ़ी शॉकिंग बात थी, इसी वजह से ज़्यादातर डिबेट्स चल रही हैं। लेकिन अगर हम आयरन मैन की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मूवीज़ में उसको कुछ भी नहीं दिखाया जितना कि वो कॉमिक्स में इंटेलिजेंट है। मतलब कॉमिक्स में उसके बाद एक से एक आर्मर है, उसका ब्लीडिंग एज आर्मर, एंडोस्पर्म आर्मर, जो कि एक लिक्विड होता है और उसकी बॉडी के अंदर से जब चाहे आ सकता है। उसके अलावा अगर हम मॉडल प्राइम आर्मर की बात करें जो कि ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल में है, उस आर्मर की सबसे खासियत ये है कि वो आयरन मैन के ऊपर लगा हुआ भी हो तो वो नजर नहीं आता, मतलब वो टोटली इनविजिबल हो जाता है और ऐसा लगता है कि टोनी स्टार्क जो है बगैर आर्मर के बैठा हुआ है, लेकिन असल में वो आर्मर के साथ बैठा होता है।
वो जब चाहे उस आर्मर को हल्क बस्टर मोड में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अब उसको और दूसरे आर्मर्स की जरूरत नहीं है, वो अपने एक ही आर्मर से सारे आर्मर का काम ले सकता है। आई होप कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो हम टोनी स्टार्क का आर्मर देखने वाले हैं वो मॉडल प्राइम आर्मर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर लिया गया होगा। सो गाइस, ये थे सारे पॉइंट्स शूरी के, टोनी स्टार्क, आयरन मैन के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं अभी भी इस बात पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि शूरी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आयरन मैन, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखी हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ आप डिबेट कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स हैं, आपको जो फेवरेट कैरेक्टर है आप उसकी साइड जा सकते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो हमें शूरी आगे ज़्यादा जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उसकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इससे पहले हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक नहीं देखी है। हो सकता है हम आगे देखें या फिर उससे भी बढ़ के कुछ और देख लें हम। लेकिन आखिर में आप ये बात भी याद रखिएगा कि टोनी के पास वाइब्रेनियम नहीं है। अगर टोनी के हाथ वाइब्रेनियम लग जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इस कहानी का एंड इस तरह करते हैं कि आप लोग डिसाइड करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि शूरी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आयरन मैन। और अगर आप समझते हैं शूरी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मुझे उसके पॉइंट्स भी बताइएगा कि वो क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर आप समझते हैं कि आयरन मैन इंटेलिजेंट है तो मुझे उसके भी पॉइंट्स बताइएगा, ताकि इस वीडियो में मुझसे जो कमी रह गई है वो आप लोग मुझे बता सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख सकें कि आयरन मैन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या शूरी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस तरह के नए नए कंटेंट्स अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।